ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। मेरी एक स्ट्रेटजी आई थी सुपर एसआईपी जिसके 2 वीडियो आए थे। पहले में हमने उस स्ट्रेटजी को डिस्कस किया था, दूसरे में हमने गूगल शीट का डेमो किया था। तो कई सारे डाउट्स थे लोगों के जो कमेंट के ज़रिए, टेलीग्राम पे या ईमेल के ज़रिए पूछे थे, उन सबको मैं यहाँ इंक्लूड करते हुए एक सुपर एसआईपी पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एफएक्यू सेशन का एक वीडियो लाया हूँ, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर किए जा सकें और आप इस स्ट्रेटजी को समझ सको। हमारा चैनल ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन कईयों के मन में था कि व्हाट इज एसआईपी। देखो, एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हो कि एक फिक्स डेट, नॉर्मली ये मंथली ही होता है और मंथली ही करना चाहिए। आप एक फिक्स म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो एक फिक्स अमाउंट, ताकि आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिले और लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ क्रिएट हो। और इसमें एक डिसिप्लिन भी रहता है, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए फिक्स रेट पे आप परचेज करते हो। ये कहलाती है आपकी एसआईपी। दूसरा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है हाउ सुपर एसआईपी इज डिफरेंट। ये जो सुपर एसआईपी है वो नॉर्मल एसआईपी से कैसे डिफरेंट। देखो, एसआईपी में आप क्या करते हो, एक फिक्स अमाउंट, जैसे मान लेते हैं आप 10 के इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फिक्स अमाउंट ही हमेशा एक फंड में जाती है। पर सुपर एसआईपी में आप एक नहीं, एक से ज़्यादा यानी एक साथ 5 ईटीएफ में एसआईपी करते हो, और वो जब पाँचों ईटीएफ में एसआईपी करते हो उसमें इक्वल जाती है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और अगले महीने में जो ईटीएफ प्रॉफिट में होगी उसमें इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, और जो ईटीएफ लॉस में है उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें हम सब में इक्वल देने के बजाय सुपर रेशियो या सुपर स्कोर के बेसिस पे हम कम या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को करते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हु शुड स्टार्ट सुपर एसआईपी। सुपर एसआईपी या केवल एसआईपी किसको स्टार्ट करनी चाहिए। तो सिंपल सा है, हर उस व्यक्ति को एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए जिसकी कोई मंथली इनकम हो, है ना। अपनी मंथली इनकम का कुछ परसेंटेज उसे फिक्स कर देना चाहिए। या तो वो कोई नॉर्मल एसआईपी करे, अगर वो नॉर्मल एसआईपी करने के बजाय उससे ज़्यादा रिटर्न के लिए कर रहा है तो वो सुपर एसआईपी को फॉलो कर सकता है। पर करनी किसको चाहिए, उसको करनी चाहिए जिसको कोई मंथली इनकम हो, जिससे एक अपनी सेविंग, रेगुलर सेविंग कर सके। अगला क्वेश्चन था कि ये सुपर इस एसआईपी के पीछे का लॉजिक क्या है। देखो, हम क्या करते हैं, 5 अलग अलग ईटीएफ चूज करते हैं जो सभी एक साथ ऊपर नहीं जा रही है, राइट। कभी कोई ऊपर रहेगी तो उसकी जगह कोई दूसरी नीचे रहेगी। तो जो नीचे है वहाँ हम हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं, और जो ईटीएफ ऊपर है वहाँ इन्वेस्टमेंट को थोड़ा कम कर देते हैं, जिससे हमें किसी अंडर वैल्यू सिचुएशन में हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, और उसी की जगह जो ओवर वैल्यू होने लग गया वहाँ इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। इसी तरह इसमें जो हम सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करते हैं वो भी क्या करता है, हाईएस्ट प्रॉफिट वाली यूनिट्स को सेल करता है, तो वहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक होता रहता है। तो ये एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन हो गया, है ना। आप नॉर्मली मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे इक्वल लगाने के बजाय जहाँ मार्केट नीचे है वहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस सेक्टर में मार्केट ऊपर है वहाँ इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हो। ये सुपर एसआईपी का लॉजिक है, जिससे आपकी लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न बन। अब ये था कि एक मेरी स्ट्रेटेजी है सुपर सोप और एक दूसरी स्ट्रेटेजी होगी सुपर एसआईपी। इन दोनों में क्या डिफरेंस, देखो सुपर एसआईपी जो है उसमें हम एक साथ इन्वेस्ट नहीं करते, थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, ना ही उसमें एक साथ बेचते। वहाँ सुपर शॉप में हम लॉट्स में एक साथ खरीदते हैं, फिर जब वो 3% का रिटर्न दे देता है तो उसको बेचते हैं। सुपर एसआईपी में ज़रूरी नहीं है 3% रिटर्न में बेचें। जैसे मान लो हमने आईटी की कोई ईटीएफ खरीदी, सेम अपन ने सुपर शॉप में खरीदी, सुपर एसआईपी में खरीदी। 3% रिटर्न आने के बाद सुपर शॉप वाली बिक जाएगी, और मान लो वो और ऊपर जा रही है तो सुपर एसआईपी में उसमें रिटर्न बनता रहेगा। तो ये कह सकते हैं कि जो सुपर एसआईपी है, वो सुपर सोप का कॉम्प्लीमेंट्री है, कि कई बार आपको लगता है कि और रिटर्न बन सकता था, जल्दी एग्ज़िट हो गए इसमें से, वो वाला रिटर्न आपका सुपर एसआईपी में बनेगा। या कोई गिर गया तो आप एक साथ एवरेज नहीं कर रहे हो, उसमें थोड़ा-थोड़ा सुपर एसआईपी में जाता है, राइट। मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर सुपर एसआईपी। देखो, सुपर एसआईपी के लिए मिनिमम कैपिटल क्या है, तो सिंपल सा है। मैं ये मानता हूँ कि 5K पर मंथ इसमें मिनिमम कैपिटल है। हर महीने 5,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है। आप ज़्यादा कर रहे हो 10-15, ऐसे ही आप एक के बजाय 3 सुपर एसआईपी कर सकते हो। मैं ऑलरेडी 3 सुपर एसआईपी करता हूँ, जिनमें अलग अलग डेट पे अलग अलग फंड में टोटल 15 ईटीएफ्स में ये मेरी सुपर एसआईपी चल रही है, राइट।
तो 3 में कर सकते हो तो आप सुपर एसआईपी को मिनिमम 5000 से करो, ताकि आपकी 5 ईटीएफ में 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट होती रहे। इसमें आपको कोई वन टाइम कैपिटल नहीं चाहिए, ये आपको तभी करनी है जब आपकी कोई मंथली इनकम हो, राइट? आपको कहीं से कोई लोन लेके आपको कोई सुपर एसआईपी नहीं लोगों का था कि मैं 2000 रुपये से, 1500 रुपये से, 1000 रुपये से क्या सुपर एसआईपी कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हो, पर आपको वहाँ पे नंबर ऑफ फंड्स कम कर देने हैं। 5 ईटीएफ के बजाय आप क्या करो, 2 या 3 ईटीएफ में कर लो, है ना? ताकि आपका ज़्यादा थोड़ा-थोड़ा जाता है तो फिर वो बेचने में मुश्किल हो जाती है कि भई आप एक लोट में बेचते हो या एक बार का खरीदा हुआ बेचते हो, तब प्रॉब्लम होती है। तो आप कर सकते हो, आप अपनी गूगल हमारी जो गूगल शीट है उसको थोड़ा बहुत मॉडिफ़ाई कर लो और उसको यूज़ कर लो। आपको कुछ बेसिक सीखना हो गूगल शीट के बारे में, तो हमारा एक वीडियो आया है गूगल शीट का बेसिक कि रियल टाइम डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं गूगल फाइनेंस फॉर्मूला से, तो वो आप ज़रूर देखिए, मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे क्वेश्चन था कि कितने डीमैट अकाउंट रिक्वायर्ड है सुपर एसआईपी। देखो, सुपर एसआईपी के लिए एक डीमैट की रिक्वायरमेंट है। अगर आपका पहले से डीमैट है तो आप उसमें भी कर सकते हो, बस आप ध्यान रखो आप किसी दूसरी ट्रेडिंग कर रहे हो तो ईटीएफ आप ऐसी चूज करो जो आप दूसरी किसी भी ट्रेडिंग में नहीं कर रहे हो, केवल सुपर एसआईपी वाले करो। जैसे मैं कहूँ, मैं गोल्ड बीज जो है वो सुपर शॉप के लिए करता हूँ, और उसके बजाय मैंने एसबीआई का जो गोल्ड ईटीएफ है वो मैंने इसके लिए यूज़ कर लिया। मैं 2 अलग-अलग अकाउंट्स में करता हूँ, सुपर एसआईपी को अलग में और सुपर सोप को अलग में करता हूँ, क्योंकि सुपर सोप में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। सुपर एसआईपी में आपको बहुत लिमिटेड सा काम होता है, फिक्स्ड रेट पे करना होता है। बाकी आप एक अकाउंट में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत ज़्यादा डीमैट अकाउंट आपको बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए, 1 या 2, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। कि सुपर एसआईपी है जो फीफो मेथड को यूज़ करती है, लीफो मेथड को। देखो, हमारी जो सुपर सोप की कॉन्सेप्ट है वो लीफो से चलती है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। और जो ये सुपर एसआईपी है वो फीफो से, यानी जो लोट आपने सबसे पहले खरीदा, मान लेते हैं आपने 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट किया, और अब आप मान लेते हैं कि 15 फरवरी 2024 को सेल कर रहे हो, तो जो सबसे पहले वाली यूनिट खरीदी गई वही सेल होगी, और एक्सेल सीट में भी उन्हें ही मेंटेन किया। देखो, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट में हमेशा फीफो ही होता है, पर हम लीफो करते हैं हमारी गूगल शीट में, यानी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कहेगा कि फीफो से बिका है, पर हम हमारा हिसाब लीफो के हिसाब से रख लेते हैं। तो इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लीफो और फीफो को कंप्लीटली समझा दूं। कईयों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि भाई लीफो करने के लिए हमको अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए क्या, तो आपको बहुत सारे ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल नहीं चाहिए, राइट? तो ये हमारी फीफो की है, और स्लो स्लो एसआईपी में बाई होता है और स्लो स्लो आपका सेल होता है, प्रॉफिट बुकिंग था कि भाई सुपर एसआईपी का प्रोसीजर क्या है। देखो, सबसे पहले आपको 5 ईटीएफ सेलेक्ट करनी है, फिर आपको एक फिक्स डेट पर सीट के अकॉर्डिंगली जितनी यूनिट सजेस्ट कर रखी है उन यूनिट्स को खरीदना है। पाँचों की यूनिट कर ली और आपको वो एंट्री कर लेनी है। फिर नेक्स्ट मंथ उसी डेट पे आपको सीट देखनी है, प्रॉफिट और लॉस के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो चेंज आएगी पहले से, और अब वो वाली यूनिट आपको खरीद लेनी जितनी बताए और उनका रिकॉर्ड कर लेना। ऐसा आपको 13 मंथ तक फॉलो करना। उसके बाद आपको एस डब्ल्यू पी वाला जो आपको कॉलम दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग एस डब्ल्यू पी करनी है, यानी जो जितनी यूनिट जिसकी बता रहा है उसको सेल करनी है। और जो होल्डिंग सीट दे रखी है मैंने, उस होल्डिंग सीट में आप उसकी एंट्री कर सकते हो। जब बाई करोगे तब होल्डिंग सीट में करोगे, और सेल की भी एंट्री होल्डिंग सीट में करोगे, राइट? खरीदना और बेचना सीट से ऑटोमेटिकली नहीं होता, वो आपको डीमेट में करना है। सीट आपको बताएगी कि कितनी खरीदनी कितनी बेचनी है, वो कैलकुलेशन करेगी। इज एच डब्ल्यू पी। एच डब्ल्यू पी का मतलब होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। देखो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान था तो उसका उल्टा होगा सिस्टमेटिक विड्रॉल। आपने एक नियम बना लिया कि आप कैसे विड्रॉल करोगे, तो आपने कह दिया कि भाई फिक्स डेट को इतनी यूनिट बेचनी है, इतने रुपए विड्रॉल करने, इस तरह से। हमारे यहाँ सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान किस तरह से काम करता है कि हम अपनी पोर्टफोलियो की जो करंट वैल्यू है उसके 1% को विड्रॉ करते हैं, और 1% को विड्रॉ करने के लिए केवल और केवल उस ईटीएफ को बेचते हैं जिसमें हाईएस्ट प्रॉफिट है। और तो हमारी सीट कैलकुलेट करके बता दी कि कितनी सीटें, कितनी यूनिट बेचनी है किस वाले ईटीएफ की, तो उसको आप बेच दोगे तो वो आपकी एच डब्ल्यू पी होगी, तो उतने रुपए आपने विड्रॉ। दूसरा है कि एच डब्ल्यू पी कब स्टार्ट करनी है। देखो, मेरा बेसिक ये मानना है कि 13 मंथ
एंड 15 डेज के बाद आपको एसडब्ल्यूपी करनी है। इसका रीज़न यही था कि कम से कम आपके फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट 2 एसआईपी है, उनको लॉन्ग टर्म हो जाए। यानी अगर 2 का भी बिके तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम है तो आप एसडब्ल्यूपी को मंथली करने के बजाय 2 मंथ में 1 बार कर सकते हो। 1 मंथ में आप सेल करो और 1 मंथ में सेल नहीं करो। इस तरह से भी कर सकते हो। आपको अगर ज़रूरत नहीं है पैसे की तो भी आप ये सेल कर दो और उनको आप कहीं और किसी फॉर्म में इन्वेस्ट कर दो, किसी और स्ट्रेटेजी के ज़रिए। इस स्ट्रेटेजी में जो आपको एसआईपी अमाउंट चाहिए उसमें वो जुड़ जाएगा, राइट? या आपको लगता है कि भई आपके एसआईपी के लिए तो पैसे आपकी सैलरी से आ रहे हैं, तो आप जो इसका प्रॉफ़िट है वो किसी और फंड में या किसी और स्कीम में स्टोर कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। पर आपको सिस्टमैटिकली विथड्रॉल स्टार्ट रखना है इसमें, ताकि आपका प्रॉफ़िट भी बुक होता जाए। जब मार्केट नीचे आए तो आपका प्रॉफ़िट खत्म है कि भाई एसडब्ल्यूपी में चार्ज क्या होता है। देखो, आपको ऐसा ब्रोकर चूज़ करना है जो ज़ीरो ब्रोकरेज लेता हो, राइट? ब्रोकरेज नहीं लगता हो। ब्रोकरेज के बाद में आप पे कुछ चार्जेज़ लगते हैं जिसको हम बोलते हैं डीपी चार्जेज़। तो नॉर्मली 10 या 15 रुपए के आसपास के ब्रोकरेज चार्जेज़ है। जैसे ज़ीरोधा में टैक्स मिला के कुछ 16 रुपए के आसपास के ब्रोकरेज होते हैं, सॉरी डीपी चार्जेज होता है। तो वो डीपी चार्जेज आपका लगेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंगली देख लो। बाकी आपको ऐसा प्लान देखना है जिसमें ब्रोकरेज नहीं लगता और ना बाई के टाइम ना सेल के टाइम, है ना? डीपी चार्जेज लगेगा और उसमें भी आप देख सकते हो ऐसे ब्रोकर को जिसमें मिनिमम डीपी चार्जेज लगता है ना? तो मेरा अकाउंट जीरोधा में है और इसके अलावा एक फिनविशिया का जो सुनने वाला है उसमें है। तो मैं यहाँ आपको कोई लिंक नहीं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका अगर ऑलरेडी किसी में अकाउंट है तो आप उसी में कीजिए, नया एक बार अकाउंट बिल्कुल नहीं खोलना है। आपको लगता है कि सही है और फिर ये चार्जेज़ कम करना है, तब आप कोई अल्टरनेट प्लान सोच सकते हो। बाकी इसमें बहुत कम एसडब्ल्यूपी का क्या प्रोसीजर है? तो देखो, एसडब्ल्यूपी का प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। एसडब्ल्यूपी क्या है उसमें कि भई जो हाईएस्ट प्रॉफिट वाली ईटीएफ है, उस ईटीएफ को आपको क्या करना है? सेल करना है, उतनी यूनिट सेल करनी है जितनी आपकी 1% ऑफ कैपिटल है। ये सारी कैलकुलेशन कितनी यूनिट सेल करनी है वो सारी आपको वहाँ बता दी जाएगी। सीट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगी, बस आपको इसे फॉलो करना है, उसके इंस्ट्रक्शन को, और फिर उसकी एंट्री करनी है होल्डिंग वाली सीट में, ताकि वो वहाँ से माइनस कर दे सेल की हुई यूनिट्स को। अब ये था कि भई इस स्ट्रेटजी से मैं कितना अर्न कर सकूँ? देखो, कोई भी स्ट्रेटजी हो, लॉस प्रूफ या फुल प्रूफ नहीं होती है, मार्केट पे डिपेंड करती है। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो ये भी नीचे ही जाएगी, राइट? मार्केट से थोड़ा बेटर काम करेगी क्योंकि हम डायनेमिक एलोकेशन कर रहे हैं, है ना? मार्केट ओवरऑल ऊपर जा रहा है और कोई एक फील्ड नीचे था तो हमारा इन्वेस्टमेंट उसमें बढ़ गया। जब वो फील्ड भी ऊपर आया तो हमें ज़्यादा रिटर्न मिल गए। तो ये इस तरह से ही हमारी स्ट्रेटेजी ज़्यादा रिटर्न देती है। फिर भी हम ये मान लें कि भाई कितना रिटर्न देती है, तो मान लेते हैं कि मैंने 15K की एसआईपी की, टोटल 13 मंथ तक चला, तो लगभग 1.95 लाख हो गया, राइट? और एक 1,95,000 रुपीज़ का इन्वेस्ट हो गया और इसमें मैं 10% एवरेज रिटर्न क्यों? क्योंकि कोई इंस्टॉलमेंट तो अभी 1 महीने पहले ही गई है या 15 दिन पहले ही गई है, तो 10% का मैं एवरेज मान लूँ तो 19-20,000 के आसपास मिला है। तो 220 यानी 2,20,000 के आसपास का आपको ये 220 के आपको आसपास का ये बन गया आपकी कैपिटल। अब उसमें से आपको 1% करना है, तो आप देख सकते हो लगभग 2,000 के आसपास का। अब ये 2,000 का तो आप कर रहे हो विथड्रॉ, पर आपकी एसआईपी कितनी जा रही है? अभी भी 15,000 जा रही है। तो कोई कहेगा कि भाई 2,000 कमा रहे हैं, 15,000 लगा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा? देखो, ये 15,000 रुपये आपके फ्यूचर के लिए लग रहे हैं, राइट? ये 2,000 आपने जो फास्ट में लगाया था उसका रिटर्न है। या आप ये कहो कि नेट जो पहले आप 15 लगा रहे थे, अब आपको 13 लगाने हैं। धीरे-धीरे आपके ये जो एचडब्ल्यूपी ये बढ़ता जाएगा। एचडब्ल्यूपी आपका धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा और एसआईपी फिक्स है। एक टाइम ऐसा होगा जब आपका ये 15,000 से ज़्यादा हो जाएगा, तब आप कहोगे कि आपकी फीवर इनकम होने लग गई। तब तक आप इसको इस प्रोसेस में करो, तो ये लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ भी बना देगा और शॉर्ट टर्म में आपको कुछ-कुछ प्रॉफिट भी दे रहा है, जिससे आप आराम से फील्ड को रीबैलेंस भी कर रहे हो अलग-अलग सेक्टर्स को, राइट? तो आप इसको थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लान करो। अगर बहुत शॉर्ट में आप कह रहे हो कि भई आज लगाया अगले महीने से कितनी तनख्वाह आ जाएगी, तो इस तरह की ये स्ट्रैटेजी नहीं है। उसके लिए आप एक साथ इन्वेस्टमेंट वाले प्लान देख सकते हो, जिसको मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। ऐसा कुछ भी मैं
ये खुद भी नहीं कि सुपर एसआई में हम लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहली बात तो अभी लमसम इन्वेस्ट नहीं करना क्योंकि मार्केट बहुत हाई पे है, तो हो सकता है अब ये करेक्शन दे। आप एसआईपी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका थोड़ा बहुत नीचे आएगा चलेगा। अगर आपने लमसम कर दिया, मान लेते हैं कि भई आपने 10 लाख लगा दिए और वो गिर के 20% गिर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको बिल्कुल ही इस समय लमसम नहीं करना। हाँ, आपकी पहले से ऊपर एसआईपी चल रही है 2-3 साल से और आपको वहाँ नोशनल लॉस बहुत ज़्यादा दिख रहा है किसी भी परिस्थिति में आगे, तब आप उसमें टॉप अप कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंट्री सीट में वैसे ही हो जाएगी, किस डेट पे कितना खरीदा वो लिख दो और बाकी के आगे खरीदने के लिए वो उसको अपडेट कर देगी, राइट? तो आप ऐसी स्थिति में टॉप अप कर सकते हो, पर स्टार्टिंग में आपको लमसम अभी तो बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि मार्केट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और बताइए कि हमारा ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड का क्वेश्चन कैसा लगा। और हमारे टेलीग्राम का लिंक ग्रुप में है, तो वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए जिससे आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी मेरी सुपर एसआईपी और सुपर सोप दोनों के वीडियो के लिंक दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, तो उनको देखिए, कोई कमेंट हो तो पूछिए। अगले वीडियो में मैं आपके ऐसे क्वेश्चंस को और शामिल करूँगा। थैंक यू।